हरिओम आदेश आदेश। मैं उगड़ कालूराम, सुल्तानपुरा भीलवाड़ा, राजस्थान। सर्वप्रथम मैं मेरी सभी माताओं, बहनों, भाइयों, गुरुओं, गुरु भाइयों को तहे दिल से बारंबार प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने भूल में अगर कुछ गलती हो जाए तो हमारे को क्षमा करें। हम कभी भी अंधविश्वास नहीं फैलाते हैं, ना ही कभी भी हम किसी को गुमराह करते हैं। हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों को जानकारी देते हैं ताकि लोग घर बैठे अपनी समस्या का समाधान कर सकें। हमारे यूट्यूब चैनल के जो भी टोने टोटके, यंत्र तंत्र मंत्र, जो भी आप कोई भी भगत अगर करना चाहते हो तो ध्यान से करें। अगर आप कोई हमारे यूट्यूब चैनल के टोने टोटके, तंत्र मंत्र, यंत्र करते हो, अगर उसमें आपको कोई लाभ या हानि होगी तो उसका जिम्मेदार आप स्वयं खुद होंगे, हमारा कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। तो यूट्यूब चैनल के टोने टोटके को ध्यान से करें, ना समझ में आए तो किसी का परामर्श अवश्य लें। दूसरी बात कि हमको हमारे गुरु महाराज पर अत्यंत पूर्ण विश्वास और श्रद्धा और आस्था है, तो हम हमारे गुरु महाराज की असीम कृपा से लोगों का कल्याण करते हैं और तरह तरह की बीमारी का समाधान करते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल एक आस्था और विश्वास के आधार पर चलता है। हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम में कोई भी गलत वीडियो नहीं डालते हैं, जो सच होता है वही वीडियो हम डालते हैं। तो कभी भी हमारे यूट्यूब चैनल के टोने टोटके अगर करते हो, उसमें अगर आपको लाभ या हानि हो गई है तो हमारा जिम्मेदारी कदापि नहीं रहेगा, वो आपका खुद स्वयं का जिम्मेदारी रहेगा। हरिओम आदेश आदेश आदेश। हरिओम आदेश आदेश। मैं उगड़ कालूराम, सुल्तानपुरा भीलवाड़ा, राजस्थान। सर्वप्रथम मैं मेरी सभी माताओं, बहनों, भाइयों, गुरुओं, गुरु भाइयों को तहे दिल से बारंबार प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने भूल में अगर कुछ गलती हो जाए तो हमारे को क्षमा करें। आज हम आपको बताएंगे कि हनुमान चालीसा को पढ़ते हुए कैसे उसको सिद्ध की जाती है। वो ध्यान से सुनिए और सुनिए हनुमान चालीसा। ध्यान से सुनिए हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरि सुधारे। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देवु मोहि, हरो कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमति के संगी। कंचन बिरज विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ओ ध्वजा विराजे, कांधे मुंद जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया।
सूक्ष्म रूप धरि सिंहि दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, शरीर रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ऐसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि को बिद कई कर सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाय राजपत दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्युताई मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदर नाम दुलारे। अष्ट सिद्धिनों निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चितन धरई, हनुमत सेई सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बल पीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छोटे ही बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप। तो सभी मेरे प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, यह है हनुमान चालीसा। अगर इस हनुमान चालीसा को हम कंठस्थ याद करके और कभी भी शनिवार या हनुमान जयंती के दिन में हम ये सामग्री लेकर हनुमान बजरंग बली को अगर ये हनुमान चालीसा पढ़ते हुए हम चोला चढ़ाते हैं, तो इस चोले से हमारे को एक अति महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त होती है कि जिसका आप चोला चढ़ाने के बाद में खुद अपने आप को देख सकते हो। तो चोले में क्या क्या सामग्री लगती है वो आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस चोले की सामग्री जब तक आप पूर्ण रूप से खरीद कर और अच्छा विकसित करके नहीं चढ़ाते हो, तब तक आपको सफलता मिलना असंभव है। तो ध्यान से सुनिए चोले की क्या क्या सामग्री होती है। 5 मीठे बने हुए पान, 2 जनेऊ, 2 मीठे तेल के दीपक यानी 2 दीपक मिट्टी के, 100 ग्राम सरसों का तेल, 100 ग्राम चमेली का तेल, 100 ग्राम सरस्वती छाप सिंदूर, 100 ग्राम भुंगड़े चने और 100 ग्राम गुड़, 100 ग्राम 7 तरह की मिठाई, 1.25 किलो 7 तरह के फल, थोड़े से माड़ी पन्ने जो चिपकाने के लिए, और 5 तरह के इत्र, गूगल, लोबान, मोगरा, केवड़ा और कपूर। ये 5 तरह के इत्र होना अति आवश्यक है। 1 नारियल और नारियल के साथ में थोड़े मकराने, ये सारी चीज़ें लेकर के, और 5 फूल माला और 5 दुकान वाली माला, ये सारी सामग्री को आप लेकर हनुमान जयंती के दिन में कहीं भी हनुमान जी का स्थान हो, हनुमान जी की मूर्ति वो होनी चाहिए जिसके हाथ पैर और मुँह नहीं होना चाहिए, केवल पत्थर का मूर्ति होना चाहिए जिसके ऊपर सिंदूर लेपन किया जाता है।
तो ये सारी सामग्री लेकर आप शनिवार के दिन वहाँ पर जा सकते हो। जाने के बाद में हनुमान चालीसा का पाठ मन ही मन में धारण रखें। सर्वप्रथम सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर थोड़ा सा इत्र डाल करके हनुमान जी की मूर्ति पर अच्छी तरह से लेपन करें। लेपन करने के बाद में उसके माड़ी पन्ना चिपकाएं। माड़ी पन्ना चिपकाने के बाद में जो 2 जनेऊ बताया था, वो दोनों जनेऊ को एक आडी और एक तिरछी दोनों जनेऊ मूर्ति पर चढ़ाएं। फिर वहाँ पर थोड़ा सा गूगल का धूप करें। फिर उसके बाद में 5 मालाएं चढ़ाएं फूल वाली और 5 मालाएं दुकान वाली चढ़ाएं। फिर इत्र चढ़ाएं। फिर गुड़ चने भुंगड़े पान ये सारी चीज़ें वहाँ पर चढ़ाइए। चढ़ाने के बाद में जो नारियल बचा है तो थोड़े से कंडे सुलगाने के बाद में नारियल को फोड़ के वहाँ पर हर चटक के साथ में एक हनुमान चालीसा पढ़ के एक चटक को उसके अंदर डाले, आहुति दें। ऐसे आप अगर इस तरह से जोड़ा चढ़ाते समय जो मैंने सामग्री बताई वो सामग्री पूर्ण होना चाहिए। अगर पूर्ण रूप से हनुमान चालीसा को सिद्ध करना चाहते हो तो हनुमान जयंती के दिन में पूरे दिन में किसी भी दिन की शाखा के अंदर आप चोला चढ़ा सकते हो या फिर रात को 10 बजे के बाद में चोला चढ़ा सकते हो। चोला चढ़ाते समय हनुमान चालीसा का पूरा पाठ जप करते रहें और फिर आप घर पर हनुमान जी की एक फोटो रखकर सामने एक दिया जलाकर घी का हनुमान चालीसा का 51 बार 21 बार पाठ रोज करें 28 दिनों तक डेली। तो इससे आपका हनुमान चालीसा पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगा और आप खुद इसका चमत्कार देखना चालू कर दोगे। जो मैंने दीपक बताया था तो एक दीपक में सरसों का तेल डालकर हनुमान जी की मूर्ति के पीछे जलाना है और एक दीपक में चमेली का तेल डालकर हनुमान जी की मूर्ति के आगे चलाना है। पूर्ण रूप से सिद्धि आपको तभी मिल जाएगी। फिर अगर घर पे आप इसको रोज 21 बार जप करते हो तो आपको पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होगी। तो भाइयों, इस तरह से चोला अगर हम चढ़ाते हैं तो हमारे को हनुमान जी की पूर्ण रूप से कृपा प्राप्त होती है। ध्यान से सुनिए, एक बार मैं सामग्री वापस बता देता हूँ। चोला कभी भी शनिवार से शुरू कर सकते हो या हनुमान जयंती के अवसर पर शुरू कर सकते हो। एक बार चोला चढ़ाते समय हनुमान चालीसा का पाठ जप करते रहें और चोला चढ़ाते रहें। फिर घर पर हनुमान जी की फोटो रख कर रोज 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। एक घी का दीपक जलाकर अपने आप हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाएगी। फिर जब लास्टवें दिन 28वें दिन आपका जप पूर्ण होता है तो फिर आप हनुमान जी के स्थान पर वापस जाके इसी तरह चोला चढ़ाइए। आपको बहुत अच्छा आशीर्वाद मिलेगा। चोले की सामग्री ध्यान से वापस सुन लीजिए। 5 पान मीठे बने हुए, 2 जनेऊ, 100 ग्राम गुड़, 100 ग्राम भूंगड़े, 100 ग्राम सिंदूर, 5 तरह के इत्र, गूगल लोबान, लौंग और मोगरा और केवड़ा, 2 जनेऊ, 2 मिट्टी के दीपक, 100 ग्राम सरसों का तेल, 100 ग्राम चमेली का तेल, 5 माला फूल वाली, 5 माला दुकान वाली, 1 नारियल, थोड़े से मकराने, भूंगड़े 100 ग्राम। ये सारी चीज़ों को लेकर के आप एकत्रित करके हनुमान जी के स्थान पर जाइए। चोला चढ़ाते समय मूर्ति को अर्पित कीजिए और अपने मन में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखिए। आपको 100% गारंटी के साथ में हनुमान चालीसा का पूर्ण रूप से आशीर्वाद मिलेगा। इसमें जब आप साधना करते हो, जप करते हो तो पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है, अच्छे विचार रखने हैं और जमीन पर ही सोना है। हरिओम आदेश।